एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें गीटेन और लॉयड दिखाए जाते हैं जो कि लड़ते लड़ते बादलों के ऊपर आ जाते हैं और उसके बाद वे दूर होते हैं। फिर गीटेन बोलते हैं कमाल है, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारी पोटेंशियल अब तक देखी नहीं। फिर लॉयड कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है, मुझे सब दिखाओ जो तुम्हारे पास है। फिर उसके बाद गीटेन बोलता है मैं एक चीज में श्योर हूँ, तुम्हारे सामने मेरा एक बड़ा एडवांटेज है, मेरे पास ज्यादा वेराइटी ऑफ ऑप्शंस है। और उसके बाद गीटेन अपने कई सारे वेपन्स दिखा देता है और ये सब देखने के बाद लॉयड भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर अगले सीन में हमें एक सुअर दिखाया जाता है और उससे एक बिशॉप लड़ रहा होता है अपनी डिवाइन सॉर्सरी को उसके गले पे लगा के। और फिर वो बोलता है ये सुअर का बच्चा कितना जिद्दी है, अबे ओए मुझे ओवरशैडो मत कर, अभी उसके लिए वक्त नहीं है, कट जा। और उसी टाइम वहाँ पे बिशॉप और बेबीलोन आ जाते हैं जो कि सुअर की गर्दन कटवा देते हैं। और उसके बाद बेबीलोन बोलते हैं कॉन्सेंट्रेट करो, वो सुअर अब फिर से रीजनरेट होने वाला है। और उसके बाद वो फिर से रीजनरेट कर लेता है। फिर दूसरे बिशॉप बोलते हैं यार हम कितनी बार एक चीज कर चुके हैं, लेकिन ये सुअर तो इमॉर्टल है, सर काट दो, दिल कुचल दो, लेकिन ये वापस रीजनरेट हो जाता है। फिर उसके बाद बेबीलोन बोलते हैं और हर बार वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर उसके बाद बिशॉप बोलते हैं क्या मतलब ये जितनी बार भी मरता है उतना ही ताकतवर हो जाता है। फिर उसके बाद वो सुअर बोलता है सच कहूँ तो मुझे खुद नहीं पता मेरा काम क्या है, शायद इसका जवाब तो मेरे मास्टर को भी नहीं पता। फिर बेबीलोन बोलता है मतलब इसके मेरा को पॉप ने नहीं बनाया। और बेबीलोन ये सब सोच रहा होता है तभी सुअर उसके मुंह पे एक मुक्का जड़ देता है जिसकी वजह से बेबीलोन काफी सारे घर तोड़कर बहुत दूर जाके गिरता है। और वो सुअर बेबीलोन के पास आ जाता है और फिर उसे मारने वाला होता है तभी वहाँ पे बिशॉप्स आ जाते हैं जो कि उसे रोक लेते हैं, लेकिन वो सुअर रुकने वाला कहाँ था। और उससे पहले बेबीलोन बोलता है आखिर तुम मुझे ये बताओ कि तुम इंसानों को इतना हेट क्यों करते हो। फिर वो सुअर बोलते हैं क्या तुम सही में जानना चाहते हो। फिर बिशॉप बोलते हैं हाँ सुना हूं, याद रखो हम बिशॉप से, हमारा तो काम ही है भटके हुए लैंप्स को राह दिखाना, उन्हें सच्चाई और राइटनेस की तरफ ले जाना, ये भी हमारा फर्ज है। फिर वो सुअर बोलता है चलो देखते हैं तुम वाकई में मुझे गाइड कर सकते हो। और फिर वो बताता है ये सब शुरू हुआ था कुछ साल पहले, मुझे एक एल्केमिस्ट ने बनाया था और वो फिल्मी स्टाइल में बोला फाइनली इन्फिनाइट पावर, तुम फेमाइन से पूरी दुनिया को बचा पाओगे और तुम्हारा नाम होगा मेगामी। और फिर मैंने सोचा कि वाह भाई मैं तो हीरो बन गया, लेकिन फिर जब मुझे लोगों ने खाया सब उल्टी कर गए और उसके बाद मुझे गुस्सा आया, मैंने एल्केमिक लैब को भी खत्म कर दिया। और उसके बाद मैंने अपना मीट बहुत लोगों को खिलाया लेकिन किसी को पसंद नहीं आया। फिर उसके बाद मैं समझ चुका था मैं खाने के लिए बना था, लेकिन टेस्ट ऐसा था कि मक्खियां भी भाग जाती थी। और जब मैं डेस्पेयर में था तभी मेरी मुलाकात मास्टर से होती है और उसके बाद हमें पता चलता है कि जो गीटेन होता है उसने भी उसका मीट खाया होता है और बोलता है ये काफी टेस्टी है। फिर उसके बाद गीटेन बोलता है तुम्हारी जो पावर्स है वो इंसानों की मदद के लिए नहीं बनी, ये एक वेपन है उनके खिलाफ जिन्होंने तुम्हें लाइफ स्टॉक समझा। क्या तुम वाकई उनके सेल्फिश एम्स के नीचे अपनी प्राउड मॉन्स्टर ब्लड लाइन को बर्बाद कर दोगे। और जो गीटेन ने मोटिवेशन दी थी उसकी वजह से ये इंसानों से नफरत करता है। भाई लिटरली बताऊं तो जैसा इनका फेस है ना वैसा ही मेरा फेस हो गया था ये सब जानकर। फिर उसके बाद वो सुअर बोलता है मैं उन लोगों से बदला लूंगा जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया कि मैं टेस्टी नहीं हूँ। फिर उसके बाद बेबीलोन बोलता है बस हो गया भाई, पहले जो मेरी लाइफ थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कभी भी मर सकता हूँ और खाने के तो ऐसे लाले थे भाई, मुझे ना जंगलों में घूमना पड़ता था और मैं गरीब भी इतना था कि गरीब बॉय भी मेरे सामने कुछ नहीं। बट मेरी कुकिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी लेकिन मेरे पास इंग्रेडिएंट नहीं थे, लेकिन तुम मुझे उस टाइम मिले होते तो भाई डूबते को तिनके का सहारा हो जाता। फिर वो मीट खुश हो जाता है। फिर उसके बाद वो कंट्रोल करके फिर बोलता है ओए घना मत बन, तने ना बेरा कि मेरा टेस्ट कितना बेकार है। फिर बेबीलोन उसका हाथ पकड़ के बोलता है ऐसा मत करो मेरी जॉन, मेरी बात मानो, मैं तुम्हें बहुत टेस्टी बना दूंगा जिसको पूरी दुनिया खा के प्यार करेगी। फिर उसके बाद वो सुअर मान जाता है। फिर उसके बाद वे सब रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और दोनों बिशॉप्स हैरान थे कि ये क्या चल रहा है भैंस की। फिर उसके बाद वो जो मीट देखते हैं जिसमें से पर्पल कलर का ओरा निकल रहा होता है तो वो बोलते हैं यार ये तो बनेगा कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा और हमें ही सबसे पहले खाना होगा। और जो सुअर होता है वो भी मन ही मन में बोलता है भाई बेबीलोन तू ना जानता मेरा मीट कितना बेकार है और पकाया भी ना जावे। फिर इसके बाद बेबीलोन उसे पकड़ता है और उसके बाद वो बड़े ही प्यार से उसे जर्क कर रहा होता है और जिसकी वजह से वो मीट सॉफ्ट हो जाता है पता नहीं कैसे। और भाई वो मीट इतना खुश हो जाता है कि खुद ही इंग्रेडिएंट में कूद के अपने आप को कवर कर लेता है और उसके बाद वो बनने के लिए तैयार भी हो जाता है। और ये सब देखकर सब हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं ये कैसे हुआ भाई। और उसके बाद बेबीलोन उसे तलने वाला होता है तभी मीट सोचता है भाई मन्ने ना बेरा तूने मीट कैसे सॉफ्ट किया, लेकिन कोई बात ना इसके आगे तू कुछ ना कर पावे। पहले भी एक शेफ ने मेरे को तला था, उसकी स्मेल इतनी गंदी थी कि भाई पूरा ही रेस्टोरेंट गंदी स्मेल से भर गया था। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि बेबीलोन ने जो मीट बनाया होता है वो काफी ज्यादा ही फ्रेश दिखता है और उसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही होती। और ये सब देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। भाई बिशॉप्स वगैरह सोचते
है दिखने में ये बहुत टेस्टी है बट खाने में तो जहर ही होगी ना। भाई हमें तो ये भी नहीं पता कि इसको खाने के बाद हमारा पेट कितने दिन तक खराब रहेगा। फिर उसके बाद वो सुअर बोलता है भाई थमने ये जो मीट है ना बिना उल्टी करे खा लिया ना 36 का आंकड़ा है ना जो इंसान और मेरे बीच में वो खत्म। फिर इसके बाद वो ट्राई करने वाले होते हैं तभी वो सोचते हैं कि निगल जाते हैं में से। फिर उसके बाद बेबीलोन बोलता है अरे भाई चबा के खाओ कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर वो चबा के खाते हैं और उन्हें वो इतना टेस्टी लगता है कि उन्हें बचपन के दिन याद आने लग जाते हैं। और फिर वो दोनों बोलते हैं कितना टेस्टी है। और ये सब सुनकर सुअर बोलता है ऐसा नहीं हो सकता तुम झूठ बोल रहे हो। फिर वो बोलते हैं नहीं सच में बहुत टेस्टी है। और फिर वो सुअर बेबीलोन से कहता है तुमने इसमें क्या किया है। फिर वो बोलता है ज्यादा कुछ नहीं, जब मैं इसे बनाने वाला था तब मैंने डिवाइन सोर्सरी का यूज करके इसे प्योरीफाई कर दिया था। और ये सब सुनकर बिशॉप भी बोलते हैं तुम्हारी डिवाइन सोर्सरी कमाल की है। फिर बेबीलोन बोलता है ऐसा भी नहीं है, मैंने सिर्फ थोड़ी सी लाइट यूज की है। और इससे ये भी पता चलता है कि मेगामीट कोई बुरा पर्सन नहीं है, तुमने अपनी जिंदगी लोगों को दे दी लेकिन तुम उदास रहते थे इसलिए तुम्हारा टेस्ट और भी खराब होता गया। मैंने अपनी थोड़ी सी डिवाइन सोर्सरी क्या यूज कर दी, तुम्हारा तो टेस्ट भी बहुत अच्छा हो गया था। और इससे ये पता चलता है कि तुम कितने काइंड हार्टेड हो और तुम जैसे जीना चाहते हो वैसे जियो। और एक बार इंसान कभी भी तुमसे नफरत नहीं करेंगे। और उसके बाद वहाँ पे लोग आते बोलते हैं भाई ये स्वादिष्ट खाने की स्मेल यहाँ से आ रही थी क्या। और ये सब देखने के बाद बेबीलोन बोलता है आइए आप भी खा लीजिए। और उसके बाद वो सुअर का मीट सब खाते हैं और उन सबको अच्छा लगता है। और ये सब देखकर मेगामीट भी खुश हो जाता है एकदम लल्लन टॉप। और उसके बाद वो सब खाने के बाद चले जाते हैं। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक बिशप होता है उस सुअर को लालची नजरों से देख रहा होता है। वो सोच रहा होता है अगर मेरे पास ये सुअर रहेगा तो मैं लोगों को खाना भी दे सकता हूँ और जिसकी वजह से लोग मेरी वाह वाह करेंगे। फिर उसके बाद वो बोलता है इस सुअर को मैं रखूंगा। फिर उसके बाद वो सुअर बेबीलोन के पास जाता है और बोलता है तुम मुझे प्योरीफाई कर दो। फिर उसके बाद वो बिशप बोलता है भाई तुम ये क्या कर रहे हो, अगर तुम्हें प्योरीफाई कर दिया ना तो तुम वापस एक नॉर्मल पिग बन जाओगे और तुम रीजनरेट भी नहीं कर पाओगे। फिर उसके बाद वो सुअर बोलता है भाई मैं तो यो चाहूँ कि लोग मन्ने खावे लेकिन टेस्टी भी तो बनना जरूरी है, इसलिए मैं चाहूँ कि बेबीलोन तू मन्ने पका के खा। फिर बेबीलोन बोलता है ठीक है जो तुम्हारी इच्छा। फिर वो प्योरीफाई कर रहा होता है। प्योरीफाई करते टाइम वो सुअर अपने मास्टर को याद करता है और साथ में और गोरो को भी याद करता है। फिर वो बोलता है मन्ने माफ कर दो, मुझे इंसानों की भलाई के लिए जीना है लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, ना मैं किसी को अच्छा खाना खिला सकता, लेकिन मैं एक इंसान का खाना बनूंगा जो मैंने समझ सके, जो कि है बेबीलोन। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो वो सुअर था प्योरीफाई होने के बाद नॉर्मल पिग हो जाता है और फिर वो आग के पास जा ही रहा होता है तभी उसे बेबीलोन पकड़ लेता है। और फिर बेबीलोन बोलता है नहीं तुम्हें नहीं खा सकता मैं, तुम मेरे साथ रहोगे। और अगले ही सीन में हमें एनेस्थेसिया और सिल्फा की लड़ाई दिखाई जाती है, जो कि सिल्फा तो कैंडल वाली स्टिक से लड़ रही होती है और एनेस्थेसिया डिवाइन सोर्सरी के साथ लड़ रही होती है। फिर उसके बाद एनेस्थेसिया बोलती है सिल्फा तुम काफी कमाल की हो। फिर सिल्फा बोलती है मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम वो पेस्टर हो जिसे हम ढूंढ रहे हैं। फिर उसके बाद एनेस्थेसिया बोलती है नहीं वो मेरे मास्टर है और वो बहुत कमाल के हैं। और फिर सिल्फा बोलती है तुम बिशप होके भी बहुत कमाल की तलवारबाजी कर लेती हो और तुम अपने मास्टर की इतनी तारीफ कर रही हो, तुम मुझे कुछ ज्यादा ही क्यूरियस कर रही हो। फिर उसके बाद एनेस्थेसिया बोलती है तुम्हारे लिए भी मेरा यही कहना है, ए रैंक एडवेंचरर होने के बाद भी एकदम से गिल्ड को क्यों छोड़ दी, आखिर तुमने मेड बनना क्यों चुना। फिर उसके बाद सिल्फा शर्माते हुए बोलती है मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे कोई मिल गया था जो कि लॉयड के बारे में बात कर रही थी। फिर उसके बाद एनेस्थेसिया बोलती है मतलब हम दोनों हार नहीं मान सकते क्योंकि हम अपने मास्टर के लिए लॉयल हैं। और उसके बाद एनेस्थेसिया अपनी काफी खतरनाक डिवाइन सोर्सरी यूज करती है जिसकी वजह से सिल्फा पे कई सारे अटैक हो रहे होते हैं। सिल्फा कई सारे अटैक को नहीं रोक पाती और कई सारे अटैक उसको लग जाते हैं। फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि सिल्फा के पास एक नेकलेस था जिसको वो यूज करती है जिसके कारण वो ज्यादा ही पावरफुल हो जाती है और उसके बाद वो काफी ज्यादा अच्छे से लड़ भी पाती है। उसके बाद एनेस्थेसिया भी इम्प्रेस होकर बोलती है वाह सिल्फा तुम काफी कमाल हो, तुम अपने मास्टर को काफी अच्छे से सर्व करती हो लेकिन मैं बेकार हूँ, गंदी हूँ। और फिर उसके बाद एनेस्थेसिया का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर वो काफी ज्यादा गरीब है और भूखी भी। और दूसरी तरफ उसका मास्टर बोलता है मैं तुमसे हेट तो नहीं करता, तुम वापस जा सकती हो। लेकिन एनेस्थेसिया ने प्रण ले लिया था कि वो उनके लिए सब कुछ करेगी और वो पीछे भी नहीं हट सकती। और फिर वो बोलती है मास्टर गिटेन मैं आपकी तरफ से लड़ूंगी बेशक से आप नहीं चाहते हो। और उसके बाद वो सिल्फा को खत्म करने चली जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिल्फा भी डिवाइन सोर्सरी की तलवार बना सकती है और फिर उसके बाद सिल्फा उसके ऊपर इतना खतरनाक अटैक करती है जो कि एनेस्थेसिया ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और एनेस्थेसिया इतनी गंदी घायल हो जाती है कि वो उठ भी नहीं पाती। और फिर वो चर्च में वापस पहुंच जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि डिवाइन सोर्सरी ज्यादा यूज करने के बाद सिल्फा थक चुकी है। और फिर एनेस्थेसिया बोलती है आखिर तुमने मुझे मारा क्यों नहीं। और लिजिट मुझे
ये भी नहीं पता था कि तुम डिवाइन सॉर्सरी यूज कर सकती हो। फिर उसके बाद सिल्फा बोलती है ये मुझे मेरे मास्टर ने गिफ्ट दिया था। फिर उसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉयड ने उसे ग्लास की बॉल दी थी और फिर वो बोला था ये लो सिल्फा, तुम इसको यूज करने के बाद डिवाइन सॉर्सरी यूज भी कर पाओगी। और फिर सिल्फा बोलती है मुझे नहीं पता मैं इसका यूज ठीक से कर भी पाऊंगी या नहीं। फिर लॉयड बोलता है मुझे पता है तुम इसके बिना भी सही रह सकती हो, लेकिन तुम्हें कभी इसकी जरूरत पड़े तो इसे यूज भी कर सकती हो तुम। और उसके बाद सिल्फा बोलती है ये देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद एनेस्थीसिया से सिल्फा बोलती है मेरे मास्टर काफी स्मार्ट, कमाल और रूट भी है, और जब भी मैं उन्हें डांटती हूँ वो काफी कमाल के फेसेस बना लेते हैं। और मुझे ये भी पता है कि वो काफी सारे सीक्रेट्स भी छुपाते हैं मुझसे, लेकिन मैं इंतजार भी करूंगी कि वो कब मुझे अपने सीक्रेट्स बताएंगे। और ये सब कहने के बाद सिल्फा जाने की कोशिश करती है पर वो खड़ी नहीं हो पाती। और उसके बाद सुनकर एनेस्थीसिया भी बोलती है मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं अपने मास्टर को डांट सकूं। इवन मुझे ये भी लगता है कि मास्टर खुद ही ये चाहते हैं कि उन्हें कोई रोके, लेकिन ऐसा कुछ मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरी आवाज मास्टर तक नहीं पहुंच सकती। उस दिन से उनका दिल बिल्कुल बंद हो चुका है, मैं सिर्फ उन्हें सर्व कर सकती हूँ। और फिर एनेस्थीसिया रोने लग जाती है। फिर सिल्फा बोलती है मैं तो एक मेड हूँ, मैं किसी को जज नहीं कर सकती, लेकिन मैं होप कर सकती हूँ कि तुम्हारे मास्टर तुम्हारी आवाज सुने, ये लड़ाई के अंत तक तुम्हारे मास्टर किसी की आवाज तो सुने। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सारिया और एशिया जो कि शीरो के ऊपर बैठकर यहाँ आ रहे होते हैं, और यहाँ पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है।